देखिए, लिंक बिज़नेस और नॉन लिंक बिज़नेस को समझिएगा। अगर हमने जो पॉलिसी होल्डर से जो पैसे लिए उसको किसी ख़ास मकसद के लिए ख़ास जगह पे लगाएँ तो ये कहा जाएगा लिंक्ड बिज़नेस। अगर उस पैसे को हम किसी और के मुख्तलिफ़ बिज़नेसों में लगाएँ तो कहलाएगा नॉन लिंक्ड, लिंक्ड नहीं है। ठीक है? अब पूरे पैसे को पॉलिसी होल्डर से हमने लिए हैं, हमने शाहरुख, सलमान का इंश्योरेंस किया है और उन पैसे को हमने लगा दिए हैं मिसाल के तौर पे किसी ख़ास कंपनी के शेयर्स में। अब वहीं से वो ग्रो हो रहे हैं। तो ये कहलाएगा लिंक्ड। नॉन लिंक्ड में हमने पैसा लिया कहीं, कभी उस पैसे से चावल खरीद के बेचते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं, दाल बेच कर लेते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं, कभी शेयर खरीद लेते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं। ये नॉन लिंक्ड है। इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है नॉन लिंक में, और लिंक में किस किस किस्म का होता है। जो नॉन लिंक बिजनेस में जो लॉस होगा, जो कुछ होगा, तो वो हमारे ऊपर पड़ जाएगा। ठीक है ना? ये हमने अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट की थी, पैसा था शाहरुख सलमान का, और हम उसको हमने कह रखा है हम 10 लाख रुपए देंगे आपको प्रॉफिट। अगर हमने उल्टा ही सीधी जगह लगाया और 10 लाख नहीं बने तो हमारी जेब पे पड़ेगा। लेकिन भी होगा कि हमने जो पैसा लगाया है तो जितना प्रॉफिट होगा हम वही देंगे, उसके बाद कह देंगे भाई नहीं, हम शाहरुख सलमान से हमने कहा था जहाँ आप लिंक हमने किया था वहाँ से इतना ही मिला है, तो उसको एग्री करेंगे। इतना कोई खास ये नहीं है। एक और एग्जाम्पल ये भी देख लीजिएगा इसको आराम से। एक और चीज़ में ख़ास बात ये है कि इसमें ए बी फंड इस्तेमाल हुए, फंड ए फंड बी। मतलब क्या होता है कि हमने शाहरुख सलमान से पैसे लिए, उसको हमने फंड ए कह दिया। अमिताभ बच्चन से, जया बच्चन से, अभिषेक से पैसे लिए, उसे फंड बी कह दिया। ठीक है ना? क्योंकि अलग अलग उनकी एक लिंक्ड है, एक नॉन लिंक्ड है, तो इसके लिए ये होता है कि हम उसको नाम फंड के नाम से पहचानते हैं। फंड ए में कौन है? सलमान शाहरुख है। फंड बी में जाया अमिताभ शाहरुख है, जाया अमिताभ अभिषेक है, सॉरी। ठीक है ना? ये है। ये भी देख लीजिए एग्जाम्पल में हमने देखा है कि हमने एक जो है वो नॉन इंश्योरेंस के बिजनेस के लिए बताया है। जो जनरल इंश्योरेंस होता है, फर्स्ट करें रिक्वायरमेंट है हमने रखी है कि कम से कम हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए, 100 मिलियन। परसेंटेज ऑफ प्रीमियम अर्न रेवेन्यू होती है 20% है। जो हमें प्रीमियम मिलेगा उसका 20% जो होगी वो अर्न रेवेन्यू होगी। और जो हमारा अनएक्सपायर्ड रिस्क है, जो हमें रिस्क जो हमारे इंश्योरेंस अभी चल रहे हैं, चांस है कि वो कोई इसमें रिस्क आ सकता है, तो उसे कहते हैं अनएक्सपायर्ड रिस्क। अभी रिस्क खत्म है। 365 दिन के बाद जनरल इंश्योरेंस में वो पैसा जो होता है वो हमारा हो जाता है। वरना तो ये होता है ना कि तलवार लटकी होती है, किसी को हमें देना पड़ जाए। मैं कहता 22 लाख की गाड़ी मैंने इंश्योरेंस कराई 80,000 में। इंश्योरेंस कंपनी के लिए 80,000 रुपये जो है वो एक तलवार है। जैसे 365 दिन हो जाएंगे तो वो 80,000 की रेवेन्यू बन जाएंगी। ठीक है ना? देखिए परसेंटेज लाइबिलिटीज फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इसको कहते हैं। और आउटस्टैंडिंग क्लेम्स का मतलब क्या है कि हमने जो पैसा देना है, क्लेम आ चुका है जिसको हमने देना है। उसमें किसी और की गाड़ी का भी हमने इंश्योरेंस किया था, उस गाड़ी की चोरी हो गई, वो हमने देनी है। तो आउटस्टैंडिंग क्लेम्स कराते हैं, जो हमें मतलब जो लॉस हो गया है वो हमें देना है। ठीक है ना? और हमने एग्जाम्पल दिए कि अर्न रेवेन्यू जो है टोटल में प्रीमियम मिला है 200 मिलियन का। लाइबिलिटीज फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क हैं, जो फ्यूचर में रिस्क होने वाला है, हमें उम्मीद है, लग रहा है 50 मिलियन है। और लाइबिलिटी जो हमें क्लेम देना है वो 80 मिलियन है। री इंश्योरेंस कंपनी को हमें 30 मिलियन देना है। प्रीमियम सॉल्वेंसी क्या है कि हमने रखा है 100 मिलियन लॉन का है, सॉल्वेंसी है। हमने परसेंटेज हमारा क्या निकला, हमें 200 मिलियन मिला है। 200 मिलियन का 20% हमने निकाला तो 40 मिलियन आ गया। ठीक है? तो हमारा, और फिर हमने परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटीज और अनएक्सपायर्ड रिस्क किया हमने। जो 50 मिलियन है हमारा जो अनएक्सपायर्ड रिस्क, प्लस 80 मिलियन है जो हमारा क्लेम है, इन दोनों को जमा करके 30% निकाला तो 39 मिलियन रुपीज़ आ गया। और 39 मिलियन रुपीज़ है, और यहाँ से दूसरी जो निकाला है 40 मिलियन है। विच एवर इज़ हायर लेंगे तो हमारे पास 40 मिलियन होना चाहिए पैसा। और ठीक है ना? तो XYZ इंश्योरेंस कंपनी में अगर देखें तो उनको 180 मिलियन रुपीज़ हैं। क्यों? क्या 100 मिलियन का 20% होता है, जो 100 मिलियन की रिक्वायरमेंट है, तो वो तो हो गया 20 मिलियन को, सॉरी 20 मिलियन हो गया ना। हमें मिले 200 मिलियन। 200 मिलियन में से 20 मिलियन निकाल दें तो 180 मिलियन आ गया। हमें कितने मिले? 200 मिलियन मिले ना। और जो 20% हम निकाल देंगे तो 180 मिलियन हो जाएगा। लाइबिलिटीज कितनी है? 50 है।
अनएक्सपायर्ड आउटस्टैंडिंग दी है इतनी, हम 32 मिलियन हमने इंश्योरेंस कंपनी को देने हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे निकाला है, कि हमने निकाला। लाइब्रेरीज पाकिस्तान के अंदर उसकी हैं 50 मिलियन जो है वो अनएक्सपायर्ड है, 80 मिलियन देनी है, 30 मिलियन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के उनसे जो कि उनके हमने इंश्योरेंस कंपनी को अपना क्लेम ट्रांसफ़र कर दिया है, तो टोटल 100 मिलियन हो गया। कंपेरिजन करें कि एडमिशन जो है वो एक्सीड हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि 80 हमारा हमें मिले हैं 180, 20% इसमें से निकाल दें तो कितने हो जाएंगे, 200 मिले, 200 में से 20% निकाल दें तो 180 हो जाएगा। 180 में हमारी रिक्वायरमेंट है लॉ की 100, तो कितना एक्सेस हुआ 80 मिलियन, और हमारी सॉल्वेंसी के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है 40 मिलियन। तो इसका मतलब है कि ठीक है, इसको एकदम आप रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, इतना डिटेल नहीं आएगा लेकिन इसमें समझाया मैंने।